उनमें हम ज्यादा से ज्यादा आनंद कैसे ले सकते हैं। तो जो काम है, वो जो चीजें हैं, वो तो हमें करनी ही, लेकिन उनको आनंद के साथ में करने से, मस्ती के साथ में करने से, खुशी से करने से, एक्साइटमेंट से करने से हम लोगों की सफलता की गारंटी हो जाती है। लेकिन कर रहे हैं लेकिन रो रो के कर रहे हैं तो सफलता शायद हमसे दूर रहती है। तो कई लोग प्रोसेस को तो फॉलो करते हैं, लेकिन वो रो रो के करते हैं, इसी वजह से रिजल्ट उनसे दूर रहते हैं। तो हम लोगों को आज हम यही बातचीत करने वाले हैं, कौन से ऐसे वो काम हैं और उनको हम किस तरीके से आनंद के साथ में कर सकते हैं। मैं वो एक्टिविटीज के बारे में भी, कुछ एक्टिविटीज के बारे में भी बताऊंगा, और उनमें आनंद लिया अगर मैंने, तो उसकी वजह से क्या मिला, और अगर आप भी उन चीजों में अगर आनंद लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज के बारे में बात करें, तो हमें एक बात सबसे पहले समझनी होगी कि अगर हम सही मायने में किसी भी चीज का अगर आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जीवन में बच्चा बनने की जरूरत है। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है, वो हर एक किसी भी छोटी सी छोटी चीज का भी आनंद ले लेता है। तो अगर हम जब जब अपनी जिंदगी को देखते हैं और जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में बड़े होते जाते हैं, तो जरूरत से ज्यादा चीजों को एनालिसिस करने लगते हैं, और जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करने के चक्कर में कई लोग नेगेटिव थिंकर बन जाते हैं। तो छोटे बच्चों को अगर आप देखेंगे, माँ गुरु जी भी इस चीज को हमेशा समझाते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, वो हमेशा छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं, और उनमें वो बढ़िया दमदारी के साथ में एंजॉय करने लगते हैं। उनको मतलब एक ऐसी चीज भी जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते कि पापा घर पे आ गए, वो इस बात को लेकर के भी एक्साइटेड हो सकता है। और कुछ मतलब वो लेके आए कि नहीं, कुछ दिया कि नहीं दिया, वो इस बात से भी एक्साइटेड हो जाता है। तो जिस तरीके से एक छोटे बच्चे के अंदर ये चीज होती है, अगर यही बचपना हमारे अंदर आ जाए कि हम हर छोटी से छोटी चीज को एंजॉय करने लगे, हर चीज में आनंद लेने लगे जैसे छोटा बच्चा लेता है, तो डेफिनेटली हम लोग सारी चीजों का बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग लाभ ले पाएंगे और हम खुश रह पाएंगे। क्योंकि अगर ये एटीट्यूड अगर हमारा ना रहे कि भाई हमें इस चीज में मजा आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये करेंगे, तो फिर वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, अभी कुछ दिन कुछ लोगों के पास में कार नहीं होगी, उनको लग रहा होगा मेरे पास कार आ जाएगी तो आनंद आ जाएगा। अब वो कार आ गई तो उसके बाद में फिर सोच रहे हैं इससे बड़ी वाली आ जाएगी तो आनंद आ जाएगा। फिर वो उससे बड़ी वाली आ गई तो फिर सोच रहे हैं इससे भी बड़ी होनी चाहिए। तो वो बाद के लिए पोस्टपोन नहीं करना। अभी जो है, अगर मैं स्प्लेंडर चला रहा था तो मैं स्प्लेंडर को ही बिल्कुल एकदम फरारी की तरह साफ करता था, और उसी को मेंटेन करके दमदारी के साथ में रखना है। तो ये एटीट्यूड हमारा रहना चाहिए। जब वैगनार आ गई तो वैगनार को भी पूरी दमदारी से, शिद्दत से बिल्कुल सजा धजा करके रखा, उसमें आनंद ले रहे हैं। हाँ लेंगे, इसके अगले वाली भी लेंगे, लेकिन इसमें बैठ करके दुखी नहीं होना है। आज BMW चला रहा हूं तो उसमें बैठ करके दुखी नहीं होना है, बोले यार ये क्या है। तो सबसे पहली चीज जो भी हमें आज हमारे पास है, हम पहले उन चीजों का आनंद लेना शुरू करें, और हमेशा इस चीज को कभी भी भूलना नहीं है। इस चीज की फीलिंग हमारे अंदर रहनी चाहिए कि जो भी मेरे पास है वो मेरे लिए खास है। आज वर्तमान में जो ऐसी मेरे पास मेंटरशिप है, जिस जिस तरीके की मेरी टीम है, और जिस तरीके की मुझे कंपनी मिली है, जिस जगह पे मुझे काम करने का मौका मिला है, मैं हर एक चीज के लिए इस एटीट्यूड को रखूंगा, तो निश्चित रूप से मैं हर चीज में आनंद ले पाऊंगा। तो सारे लोग जहां जहां पे भी अपनी जगह बैठे हैं, इस लाइन को अपने आप से रिपीट करें, जो भी मेरे पास है वो मेरे लिए खास है। तो इस भावना को अगर हम लोग रखेंगे अपने अंदर, तो निश्चित रूप से हम हर एक चीज में, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारी टीम हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी अचीवमेंट हमारे पास, उसको पहले हम दमदारी के साथ में, पहले हम वर्तमान के अचीवमेंटों को हम एंजॉय करना शुरू करें, तो उसके अगले लेवल के भी हम बड़ी दमदारी के साथ में उनको हासिल कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग कि सिस्टम के वो कौन कौन से कार्य हैं जिनमें हमें बहुत आनंद लेना जरूरी है, और आनंद के साथ में अगर हम उन्हें करेंगे तो उनके शानदार और जबरदस्त रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है टारगेट, गोल, लक्ष्य, पर्पज। तो जो अगर सबसे पहला स्टेप ही हमारा यहीं से शुरू होता है, जो लीडर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहता है, तो उसको टारगेट सेट करने में और टारगेट को अचीव करने में आनंद आना चाहिए। कई लोगों को बार बार बताया जाता है, लेकिन वो इस प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते।
मुझे भी ऐसे पहले बताया जाता था, लेकिन मैं कभी इन सब चीजों को कर लेता था और कभी सीरियस भी नहीं लेता था। लेकिन जब एक बार ट्रेनिंग में महागुरु जी ने, काफी लंबा समय संघर्ष चल रहा था, काउंसलिंग में महागुरु जी ने मुझे 20 पॉइंट के बारे में बताया कि आपका, जसवीर जी, अगर सफल होना है इस बिजनेस के अंदर, तो डेली बेसिस पे कुछ टारगेट होना चाहिए। और जब तक अगर आप वो टारगेट सेट करके उन चीजों को रोजाना अचीव नहीं करोगे, तब तक आप सक्सेस के बारे में सोचोगे मत। तो महागुरु जी ने उस समय मुझे एक पेपर पे लिख करके कुछ एक्टिविटी दी थी, और वो पेपर पे महागुरु जी ने लिख के दिया था, अगर ये वाला काम करोगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, ये वाला काम करोगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे। तो और आपको दिन में ये सारी एक्टिविटी करने के बाद कम से कम 20 नंबर तो लेकर के आने ही आने, 20 पॉइंट लेने ही लेने हैं। हर दिन का आपका ये टारगेट होना चाहिए। और उस समय में और राहुल सर, हम लोग मथुरा में रहते थे, तो उसका हमने प्रॉपर, फिर उसको हमने टाइपिंग किया कंप्यूटर पे, और टाइप करके उसका प्रॉपर हमने प्रिंट आउट निकाला, और प्रिंट आउट निकाल करके हमने उसको अपने दीवार पे लगा दिया। और हमारा ये रोजाना का टारगेट रहता था, जो एक्टिविटी उसके अंदर लिखी थी, कि एक बंदे का अगर हमने लिस्ट में नाम लिख लिया तो हमें 5 पॉइंट मिल जाएंगे। एक बंदे को अगर हमने प्लान कर लिया तो उसके हमें 5 पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरीके से बुक पढ़ने के महागुरु जी ने उसमें अलग नंबर दिए हुए थे, अपलाइन को कॉल करने के अलग नंबर दिए हुए थे, डाउनलाइन को कॉल करने के अलग नंबर दिए हुए थे, किसी की डीडी उठाई तो उसके 10 नंबर हुआ करते थे। आपको 20 पूरे रोजाना करने। तो ये अपने आप का एक टारगेट था हमारा, और उस टारगेट को जब हमने फॉलो किया लगातार, तो वो एक ऐसी हैबिट अपने अंदर बन गई, जो आज तक भी अपने अंदर है, कि रोजाना अगर हम कहीं पर भी हों, लेकिन चाह के या ना चाह करके भी उतना काम अपनी मिनिमम उस कंडीशन में आकर के कर लेते हैं, जिससे कि आज हमारी सक्सेस जो है वो लगातार मेंटेन है। समय कैसा भी रहा हो, लेकिन एक बार जब से कैपिंग पर चढ़ गए तो लगातार दमदारी के साथ कैपिंग आ रही है, लगातार दमदारी के साथ सारे अचीवमेंट आ रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि पर्सनल लेवल के जो हमारे व्यक्तिगत गोल हैं, जो हमारी एक्टिविटीज के जो लक्ष्य हैं, उनमें आज तक कभी भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो एक बार बन गए। जैसे कोई व्यक्ति अगर बॉडी बनाना चाहता है, तो जब भी वो जिम जाएगा तो उसको भी कुछ टारगेट दिए जाते हैं, भाई आपको इतना तो आपको कार्डियो करना ही करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो मिनिमम है। और उसको प्रैक्टिस करा करा के उसको रोजाना, जब वो जिम जाता है तो पैनिक प्रक्रिया रहती है, लेकिन उसका कोच खड़ा रहता है, करो इसको, टेक्निक बताएगा, बदलेगा, पर लेकिन ये 20 करना है। और वो पूरा जाएगा, बोला 10 तक गिनती पूरी करो, फिर वापस उल्टा काउंट डाउन करो उसको। तो इस तरीके से चलता है, और उसके 20-20 के सेट बना देता हूँ। तो बोला अभी 1 सेट की प्रैक्टिस कर लो, फिर 2 सेट की प्रैक्टिस कर लो। और जब व्यक्ति लंबे समय तक जिम जाता रहता है, तो चाहे वो भले जिम ना जाए, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी उसकी हो जाती है कि वो कहीं पर भी रहे, लेकिन मिनिमम अपने आप को फिट रखने के लिए जो उसको करना चाहिए उतनी एक्टिविटी वो कर ही लेगा। तो जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे अध्यात्म में बहुत सारे लोग अपना ध्यान पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो उनके भी कुछ टारगेट रहते हैं, भाई मेरे को इतने टाइम मेडिटेशन करना है, इतना ये करना है। लेकिन एक लेवल पे जाकर के भी उनका भी एक फिक्स टारगेट हो जाता है, चाहे वो कहीं भी कितने भी व्यस्त रहे, लेकिन उतना टाइम अगर उनको उन्होंने फिक्स कर लिया कि आधा घंटे का उनको भगवान का ध्यान करना है, तो वो चलते चलते, मैंने देखा है कई बार गाड़ी में बैठ करके वो अपना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, फ्लाइट में बैठ के ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो टारगेट है। और टारगेट जब व्यक्ति का सेट होता है तो वो कहीं पर भी हो उस चीज को वो कर लेगा। जिसको जिम जाना है वो पहाड़ पे भी है और वो रेगिस्तान में भी है, वो वहां पे भी अपनी एक्सरसाइज कर लेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि काम तब होता है जब हम टारगेट सेट करते हैं, और टारगेट में हमारे अंदर वो उसके रिवार्ड्स को लेकर के वो एक एक्साइटमेंट रहनी चाहिए हमारे अंदर। तो हम डेफिनेटली हम टारगेट सेट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था, और बुक का नाम है पावर ऑफ हैबिट। और पावर ऑफ हैबिट में जो उन्होंने बताया है कि कोई भी हैबिट जो हमारे अंदर डेवलप जो होती है, वो तब होती है कि जब हम किसी भी उससे मिलने वाले रिवार्ड से हमें जब आनंद आता है। जब वो आनंद आता है तो उस आनंद को हम बार बार लेना चाहते हैं, और जब बार बार लेना चाहते हैं फिर वही चीज हमारी हैबिट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कुछ बैड हैबिट्स के बारे में भी बताया कि जैसे किसी व्यक्ति ने सिगरेट पिया, तो पहले दिन जब उसने सिगरेट पिया तो सिगरेट को पीने की वजह से उन्होंने उसमें पूरा डिटेलिंग में दिया है
कि उसको कौन सा उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर कौन सा केमिकल रिलीज किया उसके दिमाग ने, और उसकी वजह से उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, और वो एक्सपीरियंस को फिर वो व्यक्ति दोबारा लेना चाहता है। तो सिगरेट पीने के बाद में जो वो एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा सिगरेट को पीने के लिए, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिर वो उस आनंद को पीछा करने के लिए बार बार सिगरेट पीता, चाहे वो भले उसकी मौत हो जाए, कैंसर हो जाए उसकी वजह से, लेकिन वो व्यक्ति जो पीछा कर रहा है उस आनंद का पीछा कर रहा है। तो वो टारगेट भी अगर हम इसी तरीके से बना लें, वो रिवार्ड्स है ना, छोटा रिवार्ड है। जैसे जिम जिम के भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं एक तरीके से, कई लोगों को जिम जाने की आदत हो जाती है, तो जिम की वजह से जो उनके बॉडी के अंदर जो हल्कापन आता है, जो वो फील करते हैं, कई लोग हैं जो जिम जाएंगे, हो सकता है उनके घुटने दर्द करने लग जाए और कहां कहां से दर्द हो, तो वो जिम दोबारा जाए नहीं। लेकिन कुछ लोग अगर जिम ना जाए तो उनको भारी भारी फील होता है, तो उनको वो रिवार्ड समझ में आ गया कि भैया आधा घंटा अगर हम पसीना बहाएंगे तो उसके बाद में एकदम मतलब मजा आने वाला है। तो उनको वो रिवार्ड अपील कर रहा है, वो उस रिवार्ड का पीछा करने के लिए वो फिर जिम कर रहा है व्यक्ति। किसी को मेडिटेशन करने से वो रिवार्ड मिल रहा है, तो वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है और उसको वो हल्कापन महसूस होने लगता है, वो आनंद आने लगता है। उसी टाइप से हम लोगों को भी अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं, और जब वो टारगेट हम लोग अचीव करेंगे, वो रिवार्ड हमारी जिंदगी में आएंगे, तो इनडायरेक्टली हम ऐसी चीज के लिए अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं कि हम बार बार टारगेट सेट करेंगे और बार बार चीजों को अचीव करेंगे। तो ये चीज, यही हैबिट आज तक मैंने अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई की, छोटे बड़े टारगेट, मोबाइल का, लैपटॉप का, इसका उसका, विदेश जाने का, और ये रिवार्डों के पीछे पीछे भाग भाग के आज करोड़ों करोड़ रुपए के टारगेट सेट करते हैं और उनको अचीव करते हैं। तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे कोई चीज काम करवा सकती है, किसी भी चीज की अगर आपकी किसी चीज की आदत नहीं बन रही, वो आदत अगर बनानी है, तो एक ही चीज है वो जो आपको उस चीज के लिए आदत बना सकता है, वो रिवार्ड। पहले आप उसके मिलने वाले रिवार्ड की तरफ फोकस करो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है हम लोगों को हमेशा, कि कोई भी एक रिवार्ड एक ही बार हमें मोटिवेट कर सकता है। जैसे एक सिगरेट एक ही बार आनंद देती है, अगर वो जीवन भर आनंद देती तो लोग दोबारा सिगरेट नहीं पीते, एक बार पी ली फिर उसके बाद मजे लेते। दारू एक बार पी लिया तो वो एक ही बार आनंद देती है, बार बार फिर आप बंदा पीता नहीं, वो बार बार नहीं दे सकती, वो एक ही बार देती है। बार बार लेना होता है, इसलिए बार बार लोग जाकर के दारू खरीदते हैं। जिम एक बार गए तो वो एक उस समय का ही मजा देने वाली है। तो कई लोगों को वो चीज यहाँ समझ में नहीं आती है, कई लोग इस चीज को यहाँ नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने एक बार कोई टारगेट सेट किया, एक बार उन्होंने कोई चीज अचीव करी, और एक बार मिल गई, उसके बाद अगले टारगेट ही सेट नहीं करते। कई लोगों को मैंने देखा, एक बार विदेश होकर के आगे, बस उसी में हर हर महादेव हर हर गंगे अब हो गया। तो हम लोगों को हमेशा हमेशा नए नए टारगेट सेट करने हैं, और वो टारगेट अचीव होने के पहले ही हम लोगों को दूसरे टारगेट को भी अपने दिमाग में रखना, और टारगेट अचीव होते फिर दूसरे टारगेट पर काम शुरू कर देना। तो वो सीरीज वाइज हमारे पास में होने चाहिए। मैंने बीएमडब्ल्यू लिया, तो बीएमडब्ल्यू कितने दिन खुश रख सकती है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब वो परमानेंट पूरे 10 साल 15 साल तक बीएमडब्ल्यू का डांस करते रहेंगे, तो फिर जिंदगी में कुछ नया नहीं होने वाला। कुछ लोगों को कुछ अचीवमेंट मिले रहते हैं, बस उन्हीं में वो खुश हो जाते हैं, उसके आगे का कुछ सोच रखते नहीं है। तो हम लोगों को कंटिन्यूअस, लगातार 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 टारगेट सेट करने। इस टॉपिक पे और भी आगे सीरीज में मेरे बाद में हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर आने वाले, हमारे ग्रेट मेंटर्स भी आएंगे, और इनकी बेहतरीन, उन लोगों ने मास्टरी हासिल की है टारगेट के बारे में, गोल के बारे में, लक्ष्य के बारे में, हमारे लीडर्स ने। वो आपको और डिटेलिंग में भी बताएंगे कि इसकी और आप किस तरीके से अपने बेहतरीन टारगेट को सेट कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको टारगेट सेट करने में आनंद आना चाहिए। मजे ले सकते हैं टारगेट सेट करने के लिए, ये बहुत ही आनंद का कार्य है। आप छोटे बड़े टारगेट सेट करो और उसका पीछा करो। दूसरा जो हमारा जरूरी काम है, लिस्ट बनाने में, और मैंने लिखा है बनवाने में, दोनों चीजों में आपको आनंद आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे बिजनेस में हम लोगों को सबसे पहले बताया जाता है कि जिन लोगों को आप प्लान दिखाना चाहते हैं, आप उनकी लिस्ट बनाएं। निश्चित रूप से हमारे बिजनेस में जिन लोगों ने अचीवमेंट लेना चाहा और लिस्ट में इंटरेस्ट नहीं लिया, लिस्ट में अगर उन्होंने लिस्ट बनाने में आनंद नहीं लिया, तो उनको अचीवमेंट मिले नहीं। ज्यादातर लोग काबिलियत की वजह से नहीं आते, वो सिस्टम की छोटी चीजों को ना करने की वजह से हार जाते। हम लोगों को लगता है कई बार, बोले ये कर लेंगे, ठीक है, लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, लेकिन दिमाग वाली चीज कोई पेपर पे उतारना होता है।
तो लिस्ट ही हमारे बिजनेस का मेन आधार है। आज अगर मैं देखता हूं अपने आप को, तो डायरेक्ट मैं जिन लोगों को अप्रोच नहीं कर सकता था, मेरी आर्मी के अंदर टीम बनी, मेरी और भी अच्छे अच्छे शहरों में मैं सोचता था इन मेट्रो सिटीज में मेरा नेटवर्क बने, तो वहां मेरा नेटवर्क पहुंचा कैसे? डायरेक्टली मेरा वहां पर कोई अप्रोच नहीं था। कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं अपनी टीम में किस तरीके से इन लोगों को लेकर के आऊं, तो डायरेक्टली हम लोग नहीं, कई बार हमारे पास अप्रोच नहीं होती है, लेकिन लिस्ट के माध्यम से अप्रोच बन जाती है। तो लोग माध्यम बनते हैं, अच्छे लोगों को लाने का लोग माध्यम बनते हैं, और उन माध्यम के माध्यम से ही हम लोग तिनके का सहारा लेकर के अपनी जिंदगी में, तिनके का सहारा लेकर के हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन लिस्ट पे हमारा फोकस होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति बड़े लोगों को लाने का कारण बन सकता है। हम लोग जब स्टार्टिंग में मथुरा में काम कर रहे थे, तो ज्यादा हमारे साथ कोई रिजल्ट नहीं था, ज्यादा क्या कोई रिजल्ट नहीं था। और हम लोग मैं और राहुल सर वहां पे रहते थे, महागुरु जी विजयपाल सर उस वक्त दिल्ली में काम कर रहे थे। तो गुरु जी जब आते थे सैटरडे संडे को, तो हमारी क्लास लगती थी और पूछते थे कि बोला भाई क्या चल रहा है, और हमारा वही रहता था, इतने प्लान किए हैं, अभी कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। तो उस टाइम पे हम लोग काफी मेहनत करने के बाद में भी कोई सॉलिड लिस्ट नहीं मिल रही थी। हम चलते फिरते लोगों को प्लान कर रहे थे, जो डायरेक्टली हम लोगों को जानते नहीं थे। कोले लिस्ट में हम हजारों प्लान कर चुके थे। कोई लोग प्लान सुन भी लेते थे, कई लोग वैसे ही बस हमें 2 मिनट के लिए बोल करके और फिर निकल गए, कहीं चाय के लिए बिठा दिया, फिर आज तक लौट के नहीं आए। कई लोग धरती में समा गए, मालूम नहीं कहां चले गए। तो ये हमारे साथ सीन रहता था, कोई सॉलिड कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहे थे। प्लानर हम अच्छे थे, प्रेजेंटेशन अपना अच्छा था, कंपनी दमदार थी, कंपनी से अचीवमेंट लोगों को आ रहे थे, गाड़ी आ रही थी, बंगला आ रहा था, सब कुछ था। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां थी कि हमारे पास सॉलिड लिस्ट नहीं थी। तो उस समय नितिन सर ने एक हम लोगों को कांटेक्ट दिया, एक बंदे का, और वो बंदे का जो कांटेक्ट मिला, मैं उसको प्लान दिखाने के लिए गया, तो वो बंदे की लिस्ट बहुत तगड़ी थी। उसने बताया पूरा मथुरा जिला मुझे जानता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो अब बात आ करके यहाँ अटक गई। तो फिर मैंने आके बताया, तो वहां पे मैं, राहुल सर, नितिन सर और मागुरु जी विजयपाल सर, हम लोग बैठे। बोला वो बंदा है, उसके पास लिस्ट तो है, पर लेकिन वो ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना मतलब उसका बैकग्राउंड जबरदस्त तरीके से बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास लिस्ट थी, और लिस्ट की वजह से हम लोगों ने चंदा करके उसकी डीडी डाली। ज्यादातर माँ गुरु जी ने दिया चंदा, पर लेकिन हमने उसकी डीडी लगाई। और डीडी लगने के बाद वो बंदे की, अगर मैं हैबिट्स की बात करूं, बहुत सारी उसके अंदर इस तरीके की खराब आदतें भी थी, गुटखा खाना, भांग खाना, लेकिन एक चीज उसके पास थी, वो थी लिस्ट। और हम लोगों ने उसकी, हालांकि गलत आदतों को भी सुधारने के लिए भी हमने पूरा प्रयास किया, और जब तक वो हमारे साथ रहा, हमने उन सब चीजों को भी इम्प्रूव किया, और उस व्यक्ति की लिस्ट के माध्यम से हमने काम को आगे बढ़ाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार मैं जब उस व्यक्ति की लिस्ट पे काम करने के लिए गया हुआ था, तो उसके भाई का मकान बन रहा था, वहां पे वो कुछ काम कर रहा था, और वहां पे मैं गया हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माध्यम किस तरीके से व्यक्ति बनता है। और जब वो वहां पे ईंटों पे पानी डाल रहा था, तो मैं जब पहुंचा, मैंने कहा यार मैं भी हेल्प करवा देता हूँ, तो थोड़ा ये काम जल्दी हो जाएगा, फिर अपन लोग फील्ड में चलेंगे। तो उसने वो पाइप मुझे दे दी, और वो फावड़ा लेकर के घास छील रहा था। उस टाइम पे एक व्यक्ति वहां पे आते हैं, और वो बढ़िया एकदम बाल वाल उनके सेट थे, पाउडर वाउडर गले में लगा रखा था, बढ़िया एकदम सही लग रहे थे। मैंने कहा यार हम तो ऐसे धूप में घूम रहे हैं। तो उनको देख के मैंने उन्हें नमस्कार किया। मैंने पूछा, मैंने आप क्या करते? तो उन्होंने बताया मैं फौज में हूँ। तो तुरंत वो बंदा जो था, जिसके संग में मैं वहां था, वो उनको जानता था, और उस बंदे ने मेरी जान पहचान उनसे करवाई, और मैंने उनको प्लान दिखाया। प्लान उनको बहुत बढ़िया लगा, और उसके बाद वो वेन्यू में उन्होंने जाने की इच्छा जाहिर की। मैं उनको वेन्यू में लेकर के गया, राहुल सर के साथ मैंने उनको वेन्यू में भेजा, और उन्होंने वेन्यू अटेंड करते ही तुरंत अगले दिन डीडी दे दी। डीडी देते ही तुरंत उसी दिन शाम को माँ गुरु जी की ट्रेन थी। माँ गुरु जी ग्रेवाल साहब जो है, पंजाब मेल से कहीं मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, तो मथुरा प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के मैंने उनको 2 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े माँ गुरु जी ने ट्रेन में से ही अपने बारे में बताया कि भाई इस बिजनेस से आज मुझे इस तरीके से पैसा आ रहा है, और मैं भी आर्मी में था, और मैंने 18 साल सर्विस करके ये किया, और इस तरीके की लाइफ। और उनका विजन क्लियर हुआ, और वो व्यक्ति इतने सारे लोगों को लाने का माध्यम बने। उनका नाम है मिस्टर ओमवीर सिंह। और हमने उनको, शैलेंद्र सर जो हमारे साथ में ऑलरेडी ज्वाइन हो गए थे जोधपुर से,
उनकी टीम में हमने उनको स्पिल ओवर दिया और जोधपुर में दोनों टाइगरों ने मिलकर के काम किया। आज वो अपने आप में भी खुद एक ब्रांड है। शैलेंद्र जी भी अपने आप में ब्रांड है, उम्मीद जी अपने आप में ब्रांड है, और उन्हीं के माध्यम से फिर आगे हमें लोग मिले, विकास यादव जी मिले, विकास जी के माध्यम से फिर और अन्य तमाम हमारी टीम, आरबी पाल जी, डीबी पाल जी, सोमा शंकर जी, और फिर उसके बाद हमें पूरे भारत के अंदर हमें इतने सारे लीडर मिले। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति माध्यम बना। एक जो बंदा नॉर्मल सा बंदा था जो भांग खा के घूमता रहता था, उस बंदे के माध्यम से हम लोगों को इतना बड़ा काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो कभी भी लिस्ट में किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा ना सोचें कि बोले यार ये किसी काम का नहीं है। हर व्यक्ति काम का हो सकता है। तो लिस्ट बनाने में और बनवाने में कई लोग संघर्ष करते रहते हैं, पर लेकिन लिस्ट पर फोकस नहीं करते। अगर आप डीडी निकालने के लिए जितनी किसी भी व्यक्ति से मेहनत कर सकते हैं और करवा सकते हैं और उसके फॉलोअप कर सकते हैं, उतनी ही मेहनत आपको लिस्ट बनाने में और बनवाने में मेहनत करनी चाहिए। लिस्ट हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है और इसमें आनंद लेने से ही आपके बड़े बड़े अचीवमेंट आने वाले हैं। आपकी जगवार आने वाली है, बड़ी बड़ी गाड़ी आने वाली है, बड़े बड़े आपके अचीवमेंट आने वाले हैं। तो लिस्ट बनाने में हम लोगों को आनंद लेने की आवश्यकता है। अगली हमारी एक्टिविटी होती है जैसे प्लान दिखाने में। प्लान की अगर मैं बात करूं, आज तक का रिकॉर्ड है कि अगर मेरे सामने कोई भी नया बंदा बैठा है और मुझे जैसे ही अगर ये मौका मिलता है प्लान दिखाने का, आज लेवल भले चाहे कोई भी हो, मैं इस मामले में चुकता नहीं, मुझे बड़ा मजा आता। और वो जो स्लाइड रहती है, ये हमारी कंपनी है सेपसॉफ्ट, और ये 5 क्षेत्रों में काम करती है, सुरक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, और ये जो सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, इस कंपनी का हेड ऑफिस है जनकपुरी नई दिल्ली में, वो एकदम से वो सारी चीजों को याद दिला देती है कि यही गाना गा गा के आज तक हम लोग यहाँ तक पहुंचे। और ये चीज हम अपने ग्रेट मेंटर से भी देखने के लिए मिलती है कि आज वो खुद यूसीए नहीं है, यूसीए क्रिएटर है, और बावजूद इसके अभी महागुरु जी अपनी फोटो दिखा रहे थे, जम्मू में कोई मीटिंग करने के लिए गए थे और वहां पे एक साहब आए, डीएसपी साहब, और उनको गुरु जी ने बैठ करके प्लान दिखाया। तो इस लेवल पर रह करके महागुरु जी लोग भी अगर ये काम कर सकते हैं तो हम लोगों को भी इस काम के लिए आगे रहना चाहिए। कई लोगों के साथ क्या रहता है कि जब उनको ये आता नहीं था तब वो पूरी दमदारी के साथ प्लान दिखा रहे थे, और जब प्लान सही मायने में उन्हें दिखाना आया तब उन्होंने बंद कर दिया। तो ये हमारी बेसिक प्रक्रिया है और इसमें हमें आनंद आना ही चाहिए, चाहे हम कितने भी सीनियर हो जाएं। प्लान वाली प्रक्रिया में आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। वो जो स्लाइड हमारी चलती है, ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारा पे आउट प्रोसेस है, वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में बोरियत के साथ नहीं, मुंह लटका के नहीं, पूरी खुशी और उमंग के साथ। कई लोग इस बात के एहसान ठोकते हैं कि मैंने इतने प्लान दिखाए, मैंने इतने फॉलोअप किए। तो प्लान हो या फॉलोअप हो, उनको करने में आपको मजा आना चाहिए। प्लान फॉलोअप करने के बाद किसी पे एहसान मत दिखाओ। ये सौभाग्य है कि आपको प्लान दिखाने का मौका मिल रहा है, आपके पास लोग हैं। मैंने जैसे बताया अभी आपको कि हम एक समय था कि हम तरस जाते थे, लोग ही नहीं थे, हम किसको प्लान दिखाएं। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है प्लान दिखाने का और फॉलोअप करने का, तो आप इसको बड़ी दमदारी के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ में करो। प्लान दिखाने में अगर आपने आनंद लिया तो निश्चित रूप से चेक आपके मोटे मोटे आने वाले हैं। ये प्रक्रिया है जिससे हमारे चेक बढ़ने वाले हैं, प्लान और फॉलो। और मुझे उम्मीद है सारे लोग इसको करने में आनंद लेंगे। और अगली चीज है एफआईएम। एफआईएम के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी पावर ऑफ वन सेल को अंडर एस्टिमेट ना करें। एक व्यक्ति जो है आपके जीवन में आपकी किस्मत का ताला खोलने वाला हो सकता है। महागुरु जी संजय जैन सर भी एक थे, उनकी ढंग से एफआईएम हुई तो आज देखो कितना बड़ा कारवा बन गया। महागुरु जी ग्रेवाल साहब भी एक थे, महागुरु जी माधव सर भी एक थे, महागुरु जी विजयपाल सर भी एक थे। एक व्यक्ति की ताकत पता नहीं क्या कर सकती है। तो कभी भी ये ना सोचो इतनी दूर एफआईएम करने कौन जाएगा, मैं ही क्यों जाऊं। मेरा आज तक ये रहा है कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन करे, मेरा प्रयास रहा शुरू से उस व्यक्ति से मैं मिल सकूं, भले चाहे उसकी एफआईएम होगी, इसके बावजूद भी मेरा मिलने में इंटरेस्ट रहता है, उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट रहता है। जो लोगों ने मेरे साथ डायरेक्टली काम किया वो जानते हैं इस बात को कि एक एक व्यक्ति से मिलने के लिए मैं हजार हजार किलोमीटर दूर गया और जाकर के उन लोगों से मिला, और एक एक व्यक्ति से जहां जहां मैं मिलने गया, आज उन शहरों में बड़े लेवल पे काम चल रहे हैं, आज उन शहरों से डायमंड निकल गए। तो इस चीज को हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना। एक बार मैं महागुरु जी के साथ में कोलकाता जा रहा था, हम लोग ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन आसनसोल पर रुकती है। आसनसोल पर जैसे ही ट्रेन रुकी तो महागुरु जी को किसी का नाम ध्यान आया, तो उनको महागुरु जी ने तुरंत कॉल लगा लिया
और वो उनको बताया माँ गुरु जी ने कि मीटिंग होने वाली है, ऐसे ऐसे हम कोलकाता आए हैं और आप मीटिंग में जरूर आइए। तो कभी भी उस समय मैंने बोला भी, मैं मीटिंग में तो सैकड़ों लोग आने वाले हैं, तो माँ गुरु जी ने उस समय बताया था, क्या पता अगला डायमंड यही हो जिसको हमने कॉल किया है। तो कभी भी एक की ताकत को कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि एक की एफआईएम करने के लिए क्यों जाऊं, एक ही तो बंदा है, क्या पता वो एक ही आने वाले टाइम का हीरो निकल आए, आपकी जिंदगी में जो आपके नेटवर्क में सबसे ज्यादा भारी पड़ जाए। तो एफआईएम करने में भी हमें आनंद आना चाहिए। मुझे बड़ा मजा आता है जब भी मैं किसी भी नए व्यक्ति के पास बैठता हूँ और मैं उससे जब ये सवाल पूछता हूँ कि आपने इस बिजनेस को क्यों किया, बिजनेस को ज्वाइन करने का कारण पूछता हूँ, तो मुझे आनंद आता है जी, जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। और उस व्यक्ति को जब मैं पूछता हूँ आप अपनी जिंदगी में क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या पाना चाहते हो, और जब वो व्यक्ति डिटेल में बता रहा होता है तो बड़े आनंद से उसको मैं सुनता हूँ। वो अपनी उसकी जिंदगी में अब तक का कैसा सफर रहा है, वो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल जिंदगी को जिया, अपनी जिंदगी को लेकर के उसका क्या मानना है, वो पूरी जब अपनी स्टोरी बताता है, मेरा ऐसे ऐसे शुरू हुआ, मैंने ये किया, बड़ा मजा आता है इसको सुनने। और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है लोगों से, जब वो अपनी जिंदगी के अनुभव बता रहे होते हैं तो बहुत कुछ जानने और समझने के लिए मिलता है। तो आपको एक्साइटमेंट रहनी चाहिए कि कहीं भी अगर एफआईएम करने का मौका मिल रहा है, बोला मैं जाऊंगा एफआईएम करने के लिए, और उसमें एक्साइटमेंट क्रिएट करेंगे, आनंद लेंगे अगर आप इस वाली प्रक्रिया में, तो जल्दी आपको अपनी टीम का यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिलने वाला है। एफआईएम कर करके ही आपको उसी में से एक दमदार ऐसा धुरंधर मिल जाएगा जो आपको बोलेगा गुरुजी अभी आप बैठो, अभी काम साला मैं करके दिखाता हूं, अभी मैं काफी। इस प्रक्रिया को करने में आनंद लीजिए, आप इसको दमदारी के साथ में करिए। ग्रुप मीटिंग और होम मीटिंग करने में ये एक बहुत ही धमाकेदार प्रक्रिया है। छोटी छोटी मीटिंग्स जो होती हैं वो जो दोनों तरफ से बातचीत करने का माध्यम रहती है, टू वे कम्युनिकेशन इसमें रहता है। सामने व्यक्ति बैठा और इधर हम भी बैठे और हम अभी ने ग्रुप की एक बैठ करके प्लानिंग बना रहे होते हैं। ये इतनी इफेक्टिव मीटिंग है। मैं इस मीटिंग के लिए लाइव एग्जांपल बताना चाहूंगा। मैंने बताया मैं किताबों की कहानियां नहीं, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा। माँ गुरु जी श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब जब आगरा में आकर के, जो आगरा कैंट के पास में रूम लेकर के रुकते थे, और वहां पर रह के माँ गुरु जी ने रूम में लोगों को बुला बुला करके ग्रुप वाइज बुलाते थे। हम मेरा भी सौभाग्य रहा कि मेरा भी नंबर उसमें पड़ता था, और मुझे जब उसमें बुलाया गया तो अलग अलग लोगों, अलग अलग टीम के लोग आते थे वहां पर सारे लोग, और हम लोग मिलते थे और गुरुजी से बैठ के डिस्कशन करते थे। तो एक समय के अंतराल से ये मौका मिलता रहता था माँ गुरुजी के साथ बैठने का। और जब भी हम लोग बैठते थे कि बोला आज सादाबाद की टीम का नंबर है भाई, आज आप लोगों को इतने बजे पहुंचना है, तो जो प्लानिंग मिली और वो जो माँ गुरु जी की वो जो काम करने का वो जो टेक्निक थी वो बहुत ही इफेक्टिव थी। ग्रुप में लोगों को बुलाओ, बिठा करके उनके साथ में बातचीत करो, उनके साथ में प्लानिंग करो, उनके ग्रुप में क्या समस्याएं चल रही हैं, वो किस चीज में फंसे हुए हैं। माँ गुरु जी के पास जाकर के कि क्या साला दूसरी कंपनी का लफड़ा चल रहा है, या लोग अभी किसी शादियों में बिजी हो गए हैं, कि लोग अभी खेतों में बिजी हो गए, कोई भी चीज जाकर के जब भी हम लोग मुंह लटका के गए, लेकिन अगर वहां से जब भी हम निकले एकदम हर हर महादेव करते हुए निकले और जोश के साथ में निकले। और ये इतनी इफेक्टिव प्रक्रिया आप घूम घूम करके भी कर सकते हैं। जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसको पूरी दमदारी के साथ अपनी गाड़ी वैगनार जो मेरे पास रहती थी उसमें मैं बैग डाल के रखता था, और गांव गांव जा करके और ग्रुप मीटिंग करना। आज इनके कमरे पे ग्रुप मीटिंग रख दी, आज इनके यहाँ पे मीटिंग है। और इसको इतनी दमदारी से मैं एक एक दिन में 5-5 6-6 मीटिंग का मेरा सेटअप रहता था। और इस सेटअप को जब मैंने दमदारी के साथ में किया तो नया पोटेंशियल जो नेटवर्क के अंदर आ रहा है उसके साथ में मिलना। और कई बार हम लोगों को जैसे कि हर नेटवर्कर को ये चाहत रहती है कि उसे बोलने का मौका मिले। हम लोग आगरा में काम करते थे तो वहां इतना बड़ा वेन्यू चलता था कि वहां पे स्टेज पे आने का हर एक लीडर को मौका नहीं मिलता था। लेकिन ग्रुप मीटिंग वो ऐसा माध्यम है कि जो लोगों को बड़े स्टेज पे आने का मौका नहीं मिलता, वो यहाँ से अपना मंच सजा सकते हैं, बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी मुझे एग्जाम्पल सुनने के लिए माँ गुरु जी लोगों के माध्यम से ट्रेनिंग में मिलते थे, मैं ग्रुप मीटिंग में खड़े होकर के पूरी दमदारी के साथ उन सारी चीजों को बोलता था। और मैं ये मान के ही बात करता था कि अभी मान लो कि जैसे मैं बहुत बड़े फंक्शन के अंदर बात कर रहा हूँ। और यही प्रक्रिया अगर हम लोग इसको भी अगर पूरे आनंद के साथ में करेंगे, चाहे भले चारपाई पे बैठ करके ग्रुप मीटिंग हो रही है, गांव में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके ग्रुप मीटिंग हो रही है, लेकिन उसको उस मीटिंग को करने में आपको आनंद आना चाहिए। चाहे चटाई पे बैठ करके मीटिंग हो रही है, आप ये मत सोचो हमने की, ऐसा नहीं है कि सीधे 5 स्टार होटल में हमारी मीटिंग होने लगी। जब हम लोगों ने वो गांव में चारपाई पे बैठने वाली मीटिंग में आनंद लिया, उसके बाद ही हम लोग बड़े बड़े 5 स्टार होटलों तक, ताज होटल और आईटीसी होटलों तक पहुंचे।
और जो लोग वो गांव वाली मीटिंग में आनंद नहीं ले रहे, वो जो रूम पे मीटिंग हो रही है, चटाई पे बैठ करके जो मीटिंग हो रही है, उसमें आनंद नहीं ले रहा, उस मीटिंग को आनंद के साथ में नहीं करा रहे, क्या यार ये वही लोग हैं, इनको समझाते समझाते तो मैं थक गया, इनको कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। और कई लोग मीटिंग करते हैं, पता नहीं वो न कोई तैयारी होती है, न कोई एक्साइटमेंट होती है, और फिर मीटिंग के रिजल्ट नहीं आते। मीटिंग छोटी हो बड़ी हो, मुझे बड़ा मजा आता है और मैं इस प्रक्रिया को बड़े आनंद के साथ में करता हूं। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आज के बाद जब भी आप मीटिंग के लिए जाओ, मीटिंग चाहे 4 लोगों की हो, चाहे 3 लोगों की हो, चाहे 10 लोगों की हो, आप मीटिंग पूरी तैयारी के साथ करो, पूरे जोश जुनून के साथ में करो, और आप ऐसे ही करो कि जैसे आप 1000 1500 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं और आप स्टेज पर भाषण दे, पूरी दमदारी के साथ में आपकी मीटिंग होनी चाहिए। और सबसे जरूरी प्रक्रिया, अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर इसको अप्लाई कर लेते हैं तो आप बुलेट ट्रेन की तरह तरक्की करने वाले हैं। कई लोग इतनी विजडम नहीं रख पाते, इतनी समझदारी नहीं रख पाते कि जब काम चल रहा होता है तो वहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन माँ गुरुजी ने हमें शुरू में एक बुक दी थी, आपका चीज किसने हटाया। और जब इस बुक को मैंने पढ़ा, पहले पहले पढ़ के तो ज्यादा समझ में नहीं आई, फिर माँ गुरुजी ने एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में माँ गुरुजी ने फिर इसका मीनिंग सही से समझाया कि आपको कभी भी एक ही शहर में डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपका चीज स्टेशन कभी भी खत्म हो सकता है, और आपको नए नए चीज स्टेशन ढूंढते रहने। और वो चीज स्टेशन के लिए उसमें उसमें बहुत, इस बुक को जब आप पढ़ेंगे, आपका चीज किसने हटाया, सी और हॉक की कहानी जब आप पढ़ेंगे, किस तरीके से वो छोटे चूहे और वो छोटे लोग जो अपने गले में जो है अपने रनिंग शूज जो लटका के रखते थे, तो उनको मतलब जो है नया चीज स्टेशन ढूंढने के लिए ज्यादा वो नहीं आया। लेकिन जब वो मस्ती में आ गए थे तो इतना बड़ा चीज स्टेशन है, और वही वो अपना रहते थे, मजे लेते थे, और उन्होंने अपने रनिंग शूज भी फेंक दिए थे और दीवारों पर किससे कहानियां लिखते थे। तो ऐसे कई लोगों को भी मैंने देखा, एक जगह पे उनका काम अगर चलने लग गया। हम लोग शुरुआत में जब आगरा में काम करते थे तो कई लोग आगरा को ही मतलब डायमंड नगरी है, और आगरा ही बोलो यहीं से हम यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, गली गली में डायमंड पैदा कर देंगे। और उसी सी और हॉक की तरह वो किससे कहानियां लिख देते हैं, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और ये करो और वो करो, किससे कहानियां बस यहीं के बेताज बादशाह हैं, वहीं एंट्री लेनी, वहीं उनको मजा आता था, बड़ा क्राउड मिलता था। उसी शहर में मदर मदर सिटी में काम कर रहे हैं, जिस मदर वेन्यू से वो अटैचेड है, और उसमें जाने में बड़े बड़े क्राउड में ताली पिट रही है, मजा आ रहा है एकदम, उसी में वो मस्त रहते हैं। और धीरे धीरे करके उनका वो चीज स्टेशन जब खत्म हो रहा होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। हमने इस चीज को जब शुरू में माँ गुरु जी लोगों के माध्यम से ये चीज समझ में आ गई कि नए नए चीज स्टेशन ढूंढते रहने हैं, तो वहां से तुरंत निकल लिया, मैं तुरंत निकल लिया कि आगरा के अलावा भी ऑप्शन ढूंढना है। मैंने अलीगढ़ में प्रयास करना शुरू किया, उसके बाद में मैंने खुर्जा और बुलंदशहर में काम का प्रयास शुरू किया, फिर मैंने मथुरा में प्रयास शुरू किया, और जैसे ही मुझे मौका मिला, मुझे जोधपुर में कितने ऐसे शहर हैं, कितने ऐसे शहर हैं जिनको मैं बता सकता हूं कि उन शहरों में पहली विजिट, अपने नेटवर्क में पहली विजिट मैंने जाकर के करी। इसी से पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट है कि वो शहर बिल्ड होना चाहिए। आप अपने नेटवर्क में वो व्यक्ति बनो, बाद में तो बहुत लोग आएंगे वहां पे, पर पहली विजिट करने वाले व्यक्ति बनो कि मैं जाऊंगा। वो कोई सा भी शहर हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, चाहे कहीं पे भी आपका, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, जलंधर में, कहीं से भी आप काम कर रहे हो और आपको नए शहरों में जाना है, आप नए नए शहरों में जाने वाले फर्स्ट पर्सन बनो। मैं जाऊंगा वहां मीटिंग करने के लिए, पहले व्यक्ति बनो। और जब आप नए शहरों में जाओगे, आपको वहां पे बहुत ज्यादा तालियां नहीं मिलेंगी, बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बहुत ज्यादा आपको वहां फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जाना है। और हम जाते रहे, यही एक वजह बनी कि हमने आगरा से हट के कुछ सोच लिया। आगरा से जैसे जो लोग, मैं अकेला नहीं हूं उनमें, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने आगरा से बिजनेस शुरू किया था, और वो वहां से शुरू में ही हट गए और इधर उधर दाएं बाएं अपने नेटवर्क को पहुंचाया। आगरा में भी आज भी टीम चल रही है हमारी, वो बात नहीं है कि आगरा में काम नहीं करना, आज भी आगरा में हमारा काम चल रहा है। लेकिन हमें नए नए ऑप्शन ढूंढते रहने हैं, हमेशा इस चीज पे काम करना। नए सिटी का बिल्डअप करने के लिए हम लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वहां पर रह करके हमें किस तरीके की, ये एक अलग अपने आप में टॉपिक है। और डेफिनेटली नए सिटी में काम, वेन्यू बिल्ड करने के लिए और उस शहर को बिल्ड करने के लिए इस टॉपिक पे भी एक लीडर आकर के बात करेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये सब बताने वाले हैं। जो जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, चाहे वो टारगेट के बारे में हो, इस पे भी हमारे एक लीडर आने वाले हैं
इसकी डिटेल में आपको जानकारी देंगे बेहतरीन तरीके से। चाहे लिस्ट की बात हो, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट इजीली आप कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज पे भी, इस टॉपिक पे भी हमारे लीडर आगे बात करेंगे। प्लान के बारे में बात करेंगे, फॉलोअप के बारे में बात करने वाले, FIM के बारे में, ग्रुप मीटिंग और होम मीटिंग के धुरंधर आने वाले। ऐसे लीडर आपको आकर के बताएंगे कि उनकी USP रही कि उन्होंने ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग कर करके और अपनी जिंदगी में मरकरी क्राउन बन गए। तो ऐसे लीडर आने वाले, आप उनको जरूर सुनिएगा आगे की सीरीज में। और नए नए शहरों में बिजनेस पहुंचाने वाले ऐसे एक्सपर्ट धुरंधर भी आने वाले हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा वेन्यू लॉन्च करने के रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने न केवल वेन्यू लॉन्च नहीं किए, सक्सेसफुली सिटी को बिल्ड किया। उन्होंने जिन जिन शहरों में गए, उन्होंने उन शहरों को बिल्ड करके दिखाया। ऐसे लीडर से आप आगे मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको जो भी ये एक्टिविटीज बताई हैं, इन कामों को करने में अगर आप आनंद लेंगे तो आपका काम बहुत तेजी से आगे चलने वाला है। इसी प्रक्रिया में आगे क्या आता है, अपलाइन और अपनी टीम को कॉल करने में भी आपको आनंद आना चाहिए। कई लोग इतने बड़े सांप बन जाते हैं कि फोन ही नहीं उठाते। करना तो बहुत बड़ी बात है, अभी बिजी हूं, थोड़ा सा काम क्या चल गया, वो एकदम से औकात को भूल जाते हैं। मेरे लिए आज अगर मैं ब्रेकफास्ट के लिए बैठा हूं और किसी भी टीम के बंदे का फोन आ गया, मैं पहले फोन को देखता हूं। और ये सौभाग्य है कि मेरी घंटी बज रही है, कोई फोन कर रहा है मुझे। क्या उखाड़ लोगे जब कोई फोन करने वाला ही नहीं होगा, कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। तो इन चीजों के लिए इतराना नहीं चाहिए। सौभाग्य है कि हमारा कोई फोन उठाता है तो हमें फोन करना चाहिए। अगर हमें कोई कॉल कर रहा है तो उसका कॉल हमें सुनना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया में, कॉलिंग वाली प्रक्रिया में अगर हमने आनंद लेना शुरू कर दिया, आप समझ लो आप अपनी टीम की सबसे परफेक्ट मॉनिटरिंग कर पाएंगे। दमदार मॉनिटरिंग होगी तो टीम दमदारी के साथ एक्टिव रहने वाली है। इस प्रक्रिया पे आप काम करें। हमारे बहुत सारे लीडर्स ने कॉल की प्रक्रिया को, कॉल करने को आनंद का विषय बना लिया। और उनका एक टाइमिंग रहता है, जैसे हर व्यक्ति हर एक चीज का एक टाइमिंग डिसाइड करता है। ब्रेकफास्ट इतने बजे लेना है, लंच ये करना है, डिनर में ये खाऊंगा और इस समय लूंगा मैं। ऐसे उन्होंने कॉल करने के लिए भी अपने शेड्यूल में टाइम रखा हुआ बाकायदा। इतने बजे से इतने बजे तक मेरा कॉल करने का टाइम है। और वो कॉल करते हैं, बाकायदा प्रक्रिया है और उसको आनंद के साथ करते हैं, बोझ के साथ नहीं कर रहे। तो आप भी इस प्रक्रिया में आनंद लेना शुरू करें। और रोजाना बुक पढ़ने में, ये भी एक बहुत ही शानदार चीज है और इसमें आपको आनंद आना चाहिए। अभी किसी कारण से मैं जो विशाखापट्टनम जा रहा था, जो है वहां डायमंड सेलिब्रेशन के लिए, और साइक्लोन आया हुआ था, तो उसकी वजह से मेरी फ्लाइट जो है वो दूसरी फ्लाइट से मुझे भुवनेश्वर जाना पड़ा। और वहां पे मेरी जर्नी थोड़ी बड़ी हैट्रिक हो गई। उस दौरान अभी बस मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे भी करके मुझे ट्रेन मिले, कुछ भी मिले, मुझे विशाखापट्टनम पहुंचने का मेरे दिमाग में था। तो न मैंने ठीक से लंच किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैं सुबह 2:30 बजे मैं उठ 2:30-3 बजे उठ करके मैं एयरपोर्ट गया था। खाना पीना कुछ भी ठीक से नहीं हुआ था। भागम भाग भागम भाग भागम भाग चल रही थी मेरी लगातार। तो उस भागम भाग के टाइम में भी मैं जब वहां भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे था, ट्रेन कुछ देर में मेरी आने वाली थी और जो बुक मेरे पास थी उसके 5-10 पन्ने ही बचे थे। मैंने कहा ये खत्म हो जाएगी अभी। तो अब जैसे व्यक्ति अपने खाने के लिए टिफिन में देखता है कि मेरे पास क्या क्या है, मैंने उसी प्रकार से अपने बैग में देखा। और मुझे मालूम है ट्रेन में मैं रहूंगा तो इंटरनेट काम करने वाला नहीं है और मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं सुन पाऊंगा। तो मैंने पहले जाकर के बुक स्टोर पे जाकर के पहले एक किताब खरीदी। न मैंने समोसा खरीदा, न मैंने फ्रूट खरीदे, न मैंने खाने के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदी, न बिस्किट खरीदे। पहले मैंने बुक ली और बुक लेते ही पहले ट्रेन के लिए गया और थोड़ी वहां ट्रेन लगी हुई थी, मैं जाके ट्रेन में बैठ गया। मैं ट्रेन में देखेंगे खाने के लिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन ये कन्फर्म था बुक नहीं मिलेगी ट्रेन में। तो बुक पहले लेकर रख लो और इस प्रक्रिया में आनंद आना चाहिए। अगर आप मुझे 10 दिन के लिए अकेला छोड़ दो और किताब मेरे पास हो, मैं बड़े आराम से रह सकता हूँ, मैं बोर नहीं हो सकता। न मोबाइल हो, न इंटरनेट हो, न कोई मिलने वाला हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुक ही अपने आप में मिलने वाला है। बुक आपसे खुद ही अपने आप में बात कर रही है, उस टॉपिक पे डिटेल में बात कर रही है। और इस प्रक्रिया में आनंद आना चाहिए। जिन लोगों को बुक पढ़ने में आनंद आ गया, उन्होंने अपनी लीडरशिप को बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव किया है। और मैंने आज तक का अनुभव किया है, जितने इस बिजनेस में अनाड़ी पने के काम करते हैं लोग, जितने ऊट पटांग काम किए, कार्डिनल रूल को ध्वस्त किया, वो वही लोग ऊट पटांग काम करते हैं जो किताब नहीं पढ़ते। जो किताब नहीं पढ़ते वो हल्की बात करते, जो किताब नहीं पढ़ते वो हल्के निर्णय ले लेते, जो किताब नहीं पढ़ते वो कोई भी ऊट पटांग काम कर सकता है।
और जो किताब पढ़ते हैं उनका व्यक्तित्व जो होता है उस एक इस तरीके की पर्सनैलिटी बनती है, वो आइकॉन बनते हैं, नॉलेज से एकदम सराबोर रहते हैं। तो इसमें भी हमें आनंद आना चाहिए। रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, मायने ये नहीं रखता। हम लोगों का एक बार फंक्शन हुआ था जयपुर के अंदर, हम लोग गए थे, और वो जो फंक्शन हुआ था उस वक्त में भयंकर स्ट्रगल में था। मेरा बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा था जिस समय वो फंक्शन हुआ था, 2006 की बात है। भयंकर वाला स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन मैं वहां से 5 किताब लेके आया था। रिजल्ट नहीं आ रहे हैं वो बाद की बात है, रिजल्ट आएंगे तब आएंगे, लेकिन मैं बुक जरूर लेकर के चलता हूँ। रिजल्ट नहीं आ रहे थे लेकिन किताब की पढ़ाई लिखाई चल रही थी। मैं उनमें कुछ किताबों के नाम बताता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। उसमें सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये बुक में मुझे मिली। इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प की। नेटवर्क मार्केटिंग के 201 तरीके, जब मैंने उनको पढ़ा और मैंने देखा मेरी हैबिट्स में बहुत सारी गलतियां मैं कर रहा हूँ, और मेरे को किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, फोन उठाने का तरीका, ईमेल करने का तरीका, एसएमएस करने का तरीका, गाड़ी क्यों साफ रखनी चाहिए, अपलाइन से किस तरीके से बात करनी चाहिए, डाउनलाइन से किस तरीके से बात करनी चाहिए, 201 तरीके मिले। तो कहने का मतलब है समय आपका अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, आपको बुक पढ़ते रहना है हमेशा। इसमें आनंद आना चाहिए, इसको आनंद से जोड़ लोगे, बोलो मेरे को बुक पढ़ने में बहुत मजा आता है। और अगला है प्रमोशन और एडिफिकेशन करने में। कई लोगों को इसमें मजा नहीं आता। कोई भी एक्टिविटी हो, आपको प्रमोशन करने में मजा आना चाहिए। मीटिंग रख लेते हैं लोग, प्रमोशन करते नहीं है, और बाद में फिर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा था 100 लोग आएंगे मीटिंग में, तो 20 ही लोग आए, 15 ही लोग आए। इसका कारण है कि भाई साहब, अगर आपने पहले प्रमोशन में अगर आनंद लिया होता तो लोग 125 भी आ सकते थे। तो प्रमोशन में आनंद लो, चाहे मीटिंग का प्रमोशन हो, चाहे टूल्स का प्रमोशन हो, चाहे किसी भी बुक का प्रमोशन हो, हर चीज में आपको आनंद लेना है, प्रमोशन में आनंद लो। और अगली चीज है एडिफिकेशन में भी आपको आनंद लेना है। लोगों को, अपनी टीम के लीडर्स को कई लोग एडिफाई नहीं करते, अपने अपलाइन को एडिफाई नहीं करते। मुझे बड़ा आनंद आता है इसमें, और मैंने इसमें आनंद लिया, और आपको भी आनंद लेना है। जब आप किसी के बारे में सही बातें सामने रखते हैं और उसका सही एडिफिकेशन कर देते हैं, तो जो व्यक्ति लोगों की नजरों में कुछ नहीं था वो बहुत कुछ बन जाता है। आज मैं जो प्रोडक्ट हूं, सही तरीके से एडिफिकेशन किया गया, इसी वजह से मैं आज ये आपके सामने बैठा हूं। बाकी मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी, महागुरु जी लोगों ने एडिफाई कर दिया। आपकी टीम में भी जो आपके जो साथी जो निकल के आने वाले हैं, जो आपके साथ में लंबा समय तक काम करने वाले हैं, वो एडिफिकेशन की वजह से करने वाले हैं। तो दोनों प्रक्रियाओं में भी आप आनंद लेना शुरू करो, बड़े आनंद के साथ प्रमोशन करो। मीटिंग चाहे आपकी समोसा पार्टी होने वाली हो, 20 लोग बैठने वाले हो मीटिंग में, उसका भी ऐसा प्रमोशन करो कि लोगों को लगना चाहिए यार ये बहुत खास मीटिंग होने वाली है। और सबसे जरूरी है कि अपनी टीम में अपने युवराज तैयार करने में भी आपको आनंद आना चाहिए। कई लोग खुद ही हीरो बने रहते हैं, वो बोला यार मैं ही हूं। हम हमेशा नहीं रहने वाले, और हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। हम मतलब सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूं बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है कि अपनी फोटोकॉपी अपनी टीम में तैयार करनी है, और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। कई लोग अपने सीक्रेट नहीं देते, लोगों को बराबर में नहीं बिठाते। नहीं नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम बच्चे हो, उनको मतलब ये वाली स्लाइड गुरुजी मुझे मिल जाएंगे, नहीं नहीं, ये छोटे बच्चों को नहीं मिलती। ये वाली बोले सर मेरे को बुक के बारे में ना ना छुपा के रखते हैं, बोले ये वाली किताब अभी आपका लेवल नहीं, अभी मत खरीदना, आप इसको अभी मत पढ़ना। तो जब अगर आप इस तरीके से ज्यादा ही मतलब पर्सनल चीजें और या कोई भी चीज के बारे में अगर आप अपने सीक्रेट्स के बारे में लोगों को नहीं बताते, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप खजाना खोल दो, जो है बोले यार सबके लिए, और अपने युवराज तैयार करने पर काम करो। दिल से तैयार करो लोगों को। मैं बता रहा हूं, जो बच्चे हमारे लिए नहीं कर पाते ना, वो डाउनलाइन हमारे लिए कर जाती है। वो मान सम्मान दिला देती है, वो पैसा इज्जत शोहरत दिला देती है। इसलिए अपने युवराजों को तैयार करने में अपना जी जान लगा दो, और आज ही लिखो अपने 5 युवराज के नाम कि ये अगले मेरे गद्दी संभालने वाले 5 दमदार टाइगर होंगे। 5 को दमदारी के साथ अपने लेवल पर अपने स्किल पर लेकर के आओ। सेम आपके जैसा स्किल होना चाहिए, फिर और नए 5 का टारगेट बनाओ, और नए 5 का। और आपका ये टारगेट होना चाहिए, मरते दम तक मुझे अपने जैसे हजारों लीडर तैयार करने हैं। हजारों लीडर अपने जैसे तैयार करने, इस टारगेट पर लेकर के आपको काम करना है, और इस प्रक्रिया में आपको आनंद लेना। फाइनली मैं दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा कि काम कोई भी हो, उस प्रोसेस को शिद्दत से फॉलो करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। आप सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो।
जब आप परफेक्टली प्रोसेस करते हो, ये भगवान कृष्ण गीता में भी हम लोगों को समझा रहे हैं कि तेरा काम है कर्म करने का, तेरे अधिकार में सिर्फ कर्म है, फल फल के लिए तू हमारे ऊपर छोड़ दे, वो फल तो मिलना ही मिलना। तो हम पहले इस चीज को, हमारा काम क्या है, हमें हमें इन एक्टिविटीज को पहले पूरे आनंद के साथ में करना है। पहले हम इन चीजों को सही तरीके से करें, हम दमदारी के साथ, आनंद के साथ टारगेट सेट करें, दमदारी के साथ हम आनंद के साथ में हम लिस्ट बनाएं, प्लान दिखाएं, फॉलोअप करें। इन चीजों में हम पहले प्रोसेस में आनंद लें, तो रिजल्ट में आनंद अपने आप आने लगेगा। जब हम प्रोसेस में आनंद नहीं ले रहे हैं, प्रोसेस में जब हम बोर हो रहे होते हैं, तो रिजल्ट भी फिर बोरियत वाले ही आने वाले। तो मां गुरु जी हमेशा बोलते भी, हमें समझाते हैं, जो बंदा रास्ते का आनंद ले सकता है उसी को मंजिल का भी मजा आने वाला है, और जो रास्ते का आनंद नहीं ले सकता उसे मंजिल पे भी कुछ खास नहीं मिलने वाला। आप रास्ते, ये रास्ता, ये जर्नी है, आप पहले इस जर्नी का ही आनंद लो, जो चल रहा है ये इसी का मजा लो। तो मैं सेम, मेरा एक्साइटमेंट का लेवल जब मैं क्राउन था तभी भी यही रहता था, जब मैं मरकरी था तभी भी मैं फुल मजे में रहता था, जब मेरा बिनस का लेवल था तभी भी, ट्रिपल डायमंड था तभी भी, डायमंड था तभी भी, मैं एमरल्ड रूबी था तो वो भी मैं प्राउड से उस लेवल को भी छोटा नहीं मानता था। मेरी स्लाइडें अगर आप देखेंगे, पुरानी स्लाइडें में देखता हूं, तो मैंने दमदारी के साथ अपनी फोटो लगाई, टेढ़ी मेढ़ी जैसी है, बड़े फक्र से लिखा है एमरल्ड लीडर जसवीर सिंह है, तो उसको प्राउड से। कई लोग बड़ा चढ़ा करके लेवल, एमरल्ड भी लेवल अच्छा होता है, टोपाज लेवल भी अच्छा होता है, हमने वीडियो बनाया, हमने फंक्शन किया, पहला उसमें फक्र से लिखा मैं टोपाज लेवल पे। तो पहले रास्ते का मजा लो, पहले टोपाज पे मजा ले लो, पहले पर्ल पे मजा ले लो, तभी आप यूसीए का मजा ले पाओगे। और जो सिल्वर का, मैं सिल्वर की प्रमोशन में भी 55-60 लोग बिठाए थे, और बड़ी तैयारी के साथ सिल्वर की प्रमोशन के लिए गया था, पूरा फेशियल वेशियल करवा करके सिल्वर बन रहा हूं भाई मैं, तो सिल्वर की रिकॉग्निशन को भी फुल एंजॉय किया था। आप ये रास्ते में आने वाले छोटे बड़े जो भी अचीवमेंट है, इनका आनंद लेना शुरू कर दो, फिर आप बड़ी बड़ी चीजों का भी आनंद ले पाओगे। और छोटी बड़ी चीजों का जो बंदा आनंद नहीं ले सकता, वो प्राइवेट जेट में भी दुखी बैठा रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को हर एक छोटी बड़ी चीज का आनंद लेना और मस्ती के साथ में बिजनेस को करना है, तो निश्चित रूप से हम बड़े बड़े अचीवमेंटों को पाएंगे। ऐसी मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। आप सब लोग पूरी दमदारी के साथ इस बिजनेस को करें। हो सकता है कि इस बिजनेस की संभावनाओं को बताने के लिए मेरे शब्द कम पड़ जाए, मेरी नॉलेज कम पड़ जाए, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत कुछ है जो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, मेरी इतनी समझ ना हो, पर लेकिन निश्चित रूप से ये एक रिसर्च का विषय है। आप इस रिसर्च को लगातार जारी रखिए, अपने लेवल से मेहनत करते रहिए, किताबों से, वीडियो से, ऑडियो से, आप अपने लेवल से अपनी व्यक्तिगत रिसर्च को जारी रखिए और उन चीजों को खोजिए कि क्या वाकई में जो हमें बताया गया था उतना ही है या उससे ज्यादा इसमें मिलता है। मेरी खोज जो अब तक की 17 साल की है, मैं अगर अपनी उम्मीद के हिसाब से मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, तो मेरी जो यहाँ तक की जर्नी है, मेरी सोच से लाख गुना ज्यादा मुझे इस बिजनेस ने दिया है, लाख गुना ज्यादा। तो आप निश्चित रूप से, मैं आप लोगों के लिए भी ऐसी कामना करता हूं, आपको भी लाख नहीं करोड़ गुना ज्यादा मिले। पर लेकिन इसके लिए आप अपने व्यक्तिगत रूप से इन सब चीजों को, अलग अलग लीडर्स की अलग अलग ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करें और उनसे जानें, समझें और अपने व्यूज को सेट करें और सही तरीके से अपने पैराडाइम को सेट करके और अपनी सक्सेस को लेकर के दिखाएं। यूनिवर्सल क्राउन लेवल तक जरूर जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आज की मीटिंग में आने के लिए, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट